के तौर पर उन्हें फांसी पे चढ़ाया गया, लटकाया गया, तो उसके बच्चों को तो बिल बिलाना लाजिमी है सर। वो तो गाली, मैं तो चाहता हूं कि जिस दिन गालियां बंद हो जाएंगी, मुझे ये डर है कि उस दिन नाथूराम गोडसे की औलादे ना खत्म हो जाए। अच्छा, मैं चाहता हूं ये गालियों का सिलसिला चलता रहे ताकि हमें ये पता चले कि इस देश में अभी भी कितने गद्दार मौजूद हैं। अच्छा 2024 है, एक तरफ इंडिया का गठबंधन 38 पार्टियां और इंडिया का गठबंधन 28 पार्टियां, मगर फिर भी भाजपा के लोग कहते हैं कि मोदी जी के मुकाबले कोई नहीं है। सही बात है ना, आप कौन अपनी पत्नी छोड़ के भाग सकता है भाई सत्ता के लिए। मैं मुझे प्रधानमंत्री का पद दीजिए, मैं अपनी पत्नी नहीं छोड़ सकता। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो हौसला सिर्फ मोदी जी के पास है। और मैं यकीन के साथ बोलता हूँ कि भारतीय राजनीति में ऐसा कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो ये कदम उठा सके। आपको लगता है कि इंडिया जो अलायंस हो रही है ये कामयाब रहेगी आने वाले वक्त, क्योंकि देखा गया इससे पहले? मेरी अगर पर्सनल राय ली जाए तो मुझे बहुत डाउट है कि ये इंडिया अलायंस चुनाव तक बची भी रहेगी। तो एक खतरा है, क्योंकि आपसी लड़ाई है सीट को लेके, कौन जीतेगा वो सब अलग मसले हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां जो रहती है वो बड़ी बड़ी दावा करती है, रीजनल पार्टीज हो या अलग अलग सेकुलर पार्टीज हो, लेकिन जब भी चुनाव का वक्त आता है, जब एकजुट होकर लड़ने की बात होती है तो उस वक्त सब हट जाते हैं। देखो, चुनाव अभी लोकसभा 24 के हैं और दुल्हन एक है दिल्ली की गद्दी, बारात एक है लोकसभा 2024, लेकिन दूल्हे जो है ना वो 28 हैं। अभी 28 दुल्हों में से डिसाइड करना पड़ेगा कि दुल्हन के साथ कौन जाएगा, और यही असली मारामारी है। जिस दिन ये पार्टियों को लग गया तो मामला सॉल्व हो जाएगा। दिल्ली के सुंदर नगरी में आप जैसे पंडित जी हैं, लगातार मुसलमान के साथ आकर आप खा पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली के सुंदर नगरी में एक बच्चा जो है केला पकड़ लेता है प्रसाद के तौर पर, उसकी पीट कर हत्या हो रही है। 2014 से ये चलन चल गया, तो आखिर कब तक ये चलन चलेगा और रोकेगा कौन इसको? देखिए, एक नई जनरेशन पैदा हुई है जो हमारे बाद की है, जो अभी 14-15 साल की एज वाले हैं। इस जनरेशन को ये सिखाया गया कि इस देश में अगर असली खतरा है तो मुसलमान है। मुसलमान मंदिर से प्रसाद ले ले या कहीं घूमता पाया जाए, बाइक से घूमता है, तो उन्हें देख के उनको ये एक फीलिंग आती है कि ये देशद्रोही है। दरअसल ये जनरेशन अपने आप खत्म कर लेगी। जब वो नौकरी करने जाएंगे देखेंगे अरे यार ये तो मालिक इसका मुसलमान है, कहीं खाना खाने जाएंगे तो देखेंगे मालिक मुसलमान है, कहीं रेस्टोरेंट में जाएंगे तो देखेंगे अरे यार ये तो यहाँ पे मुस्लिम वेटर है, वो उसे अवॉइड करेंगे। और यही अवॉइड करते करते वो एक ऐसी जगह आ जाएंगे जहाँ उन्हें एहसास होगा कि वो भूखे मर रहे हैं, उनके हालात आज ये हैं कि 1-2 रुपया और या सैलरी नहीं कमा पा रहे हैं। और ये जो आने वाली जनरेशन है, ये भारतीय जनता पार्टी का बोया हुआ वो जहर का फल है, जो आज आपको ये केला उठाते समय मॉब लिंचिंग, बाइक से टकराने से मॉब लिंचिंग, और ये सिलसिला रुकेगा। मैं ये जानता हूँ कि अगर रात हुई है तो वो सवेरा भी आएगा, और हमारे देश में नया बदलाव हमेशा से हुआ है और ये मुमकिन है। जनता जान रही है और सारी चीजें समझ रही है। चांद पर भी अब जो है कह रहे हैं लोग, कुछ लोग कि चांद का नाम भी बदलकर जो है भारत रख दीजिए, इंडिया नहीं रखिए, और इंडिया का नाम बदलकर भारत रख देंगे। तो विनय दुबे इस भारत और इंडिया को कैसे देखते हैं? देखिए, भारत बोलिए, इंडिया बोलिए, हिंदुस्तान बोलिए, सब मेरा है। चांद मेरा है, ये धरती मेरा है, ये सूरज मेरा है, पूरा संसार मेरा है, आपका मस्जिद मेरा है, मेरा मंदिर मेरा है। जिनको ये बदलना होता है, दरअसल उन्होंने अपने बाप 10 बार बदले हुए हैं। ये उनको वो शौक रहता है, उनको लगता है नहीं ये मेरा बाप नहीं जच रहा है, बदल दो, नया बाप ले आएंगे। अम्मी मैं जा रहा हूँ, मम्मी मैं जा रहा हूँ, ले आता हूँ। तो उन कुछ कर ही नहीं सकते हम। उनका रोज बाप बदलने वालों से वो नाम ही बदलेंगे और क्या कर सकते हैं। वो हकी जमाएंगे कि नहीं दाऊद जी मेरे आज से नए पापा हो जाएंगे। तो ये ट्रेंड है। अब देखिए, ये प्रॉब्लम उनकी माता जी के साथ है कि वो कैसे नए बाप को अपने एक्सेप्ट करती है, तो बैठवा तो करेगा ही ये सब। रमेश भिदौरी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, हालांकि उनको राजस्थान का टोंक का प्रभारी बना दिया गया। बनाएंगे ना सर। देखिए, जिस दिन बलात्कारियों का फूल माला से स्वागत होगा, सदन में अपशब्द कहने वाले मुसलमानों को, अपशब्द कहने वाले को अगर आप, क्योंकि बीजेपी का देखिए रणनीति यही है, मुसलमानों को जिसने भी पीड़ा पहुंचाई वो बीजेपी के लिए हीरो है। वो तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ना मतलब कोई भारतीय जनता पार्टी वाला सांसद या नेता अपनी बिटिया दे ना दे उसको विदुड़ी को कि भैया तुम दामाद बन जाओ, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। और हो सकता है दिया भी हो, अभी हम न्यूज़ में तो आई नहीं है। अगर कोई ऐसा हो तो बताइए मुझे भी। तो आखिर जो जिस तरह से अभी पूरा सिलसिला चला है, मोदी जी को लेकर कह रहे हैं कि चंद्रयान के लिए सारा जो क्रेडिट है वो मोदी जी का, बाकी नेहरू ने चंद्रयान को लेकर इसरो बनाया, उनका कोई क्रेडिट। देखिए, मुझे लगता है उन्हें क्रेडिट दे देना चाहिए, क्योंकि जब मैं सूसू करने जाता हूं तो जहां टॉयलेट होता है वो भी मोदी जी की देन है। और मैं सूसू करते समय बहुत उनको धन्यवाद करता हूँ, मोदी जी सुकून दिया आपने। जब हम वहाँ मूत्रदान तक मोदी जी के नाम कर चुके हैं तो चंद्रयान तो बहुत बड़ी बात है। तो 2024 में क्या हो रहा है? मोदी जी आ रहे हैं फिर से
से कि जा रहे हैं? देखिए अब वो आ रहे हैं जा रहे हैं वो जनता तय करेगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ना वो अगला एक टर्म और निभा लें। मतलब ये मेरी पर्सनल मैं व्यू बता रहा हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ ना जिस हिंदू भाइयों ने कमल का बटन दबाया था ना, उनके घरों में ना मतलब वो कटोरा लेके सड़क पे बैठेंगे तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। और मोदी जी एकदम पूरा डेडिकेटेड है। पंडित जी लोग बहुत मन, चाहे हनुमानगिरी मान लीजिए फिर राम मंदिर मान लीजिए, पंडित जी लोग खुल कर मंडलेश्वर लोग जी आते हैं और लगातार मोदी जी के लिए वोट मांगना शुरू कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं ऐसे मंडलेश्वर और ऐसे लोगों को मेरी बिटिया की शादी में नाचते हुए? पैसा फेंक तमाशा देख भाई, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जितने आज ये जो भड़काऊ बयान देने वाले जितने भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है ना, जो भगवा पहन के बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मुंह मांगा प्राइस दूंगा अपनी बिटिया की शादी में। नहीं नचाया ना, उनकी मुन्नी बदनाम हुई तो भूलिएगा मेरे को। नाचेंगे? पैसा फेंके, उनकी कीमत से औकात से ज्यादा दे दीजिए, उसका बाप भी नाचेगा। विनय जी एक बात कहना था कि आप जब इस तरीके की जो अल्फाज और सब जब इस्तेमाल करते हैं और आपके इर्द गिर्द ज़्यादातर जो मुसलमान कह रहे थे, तो क्या लगता है ऐसे शब्दों से और पोलराइजेशन को हवा नहीं मिलती है? देखिए नरेंद्र मोदी जी ने ये चीज़ को पास किया। अगर वो सांसद में रह के एक सांसद मुसलमान को अपशब्द कह सकता है, मैं तो सड़क पे खड़ा एक आम इंसान हूँ, मैं तो सांसद हूँ नहीं कि मैं संसद में जाके गाली दूंगा। और रही बात भविष्य में कभी ऐसा मौका है, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल इंटरेस्ट जीरो है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, भविष्य में कभी पहुंचा वहां पे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ना, मेरी गालियां ना इनसे सब पे भारी पड़ेगी और मैं हमेशा सस्पेंड ही रहूंगा। लेकिन कोशिश मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर जिस संविधान ने सांसद विदुड़ी को संसद भवन के अंदर गाली देने का अधिकार दिया है ना, उसी संविधान ने मुझे सड़क पे रह के इनकी भोसड़ी देने का अधिकार दिया। एक आखिरी सवाल, 2024 बिल्कुल करीब आ चुका है, देश में हिंदू मुसलमान चल चुका है, भाजपा ने कहा कि पसमानदा मुस्लिम, उन्होंने मुसलमानों को भी जो है उसमें लाने की कोशिश की, तो क्या लग रहा है कि जो पसमानदा आया है और एक तरफ पंडित जी को लाकर मुसलमानों के साथ बैठाकर भाजपा के लोग वोट दिला रहे हैं, तो क्या मतलब कुछ बन रहा है, कुछ दाल गल रहा है इनका? अरे सर, आपको अभी मैं अंदर की बात कैसे बता सकता हूँ? ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी का नियम है, मुसलमान के कंधे पे बंदूक रखिए और हिंदू का शिकार करिए, और अपनी बिटिया मुसलमान को देके उनको जीजा बनाइए, उनको दामाद बनाइए। ट्रेंड है भाजपा का। अब लिस्ट है बहुत बड़ी, मैं बताने जाऊंगा तो 1 घंटे। अरे सर बहुत है, वो तो वो है कि जिसको हम जानते हैं। यहाँ रोज कितने ही अपनी बेटियों को देके हो रहा है, मतलब वहाँ उल्टा रोजियात चल रहा है। कहीं भी हो, देखिए मैं ये कह रहा हूँ ना, मुसलमानों को बीजेपी से और खास तौर पर इस लड़ाई से ना ऊपरी तौर पे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना दामाद बना लेंगे, उससे बच्चे पैदा करके नाना बन जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को ये बोलेंगे नहीं खबरदार मुसलमान दुश्मन है। और यहाँ पे